बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो ट्यूटोरियल हमारे पास जो आ रहा है वो मोड की कैलकुलेशन के लिए है। अनग्रुप डेटा के लिए तो आपने सिर्फ वैल्यूज़ देखनी होती हैं कि आपके डेटा में कौन सी वैल्यू कितने दफ़ा रिपीट हुई हुई है, उसको आप गिन लेते हैं और जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू वो मोड होती है। उसके लिए तो कोई ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके लिए कोई फार्मूला लगता है। और जो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा आ जाता है उसमें भी आपने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को चेक करना होता है और आपने उसमें मोड को एवेलुएट कर लेना है, बता देना है भाई ये इसका मोड है। ठीक है जी। लेट्स सी इन दो मुख्तलिफ सेटअप डेटा के लिए आप मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम ये देखते हैं, ये हमारे पास एक डेटा है 2.19 का। इसमें हमें नज़र आ रहा है 60, 65, 68, 76, 65, 74, 58, 56, 61, 70, 61, 57, 63, 64, 72, 67 एंड 60। इसमें हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि 65 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और बाकी वैल्यूज़ शायद रिपीटेड नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो 65 है ये इस डेटा के अंदर मोड है। नेक्स्ट डेटा हम देख लेते हैं, इसमें भी फार्मूला नहीं लगेगा, ये डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन 2.20, तो ये भी हमारे पास एक डेटा है, इसके लिए हमें मोड कैलकुलेट करने का कहा जा सकता है। इसमें देखिए तो हमें 66, 67 ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी दे दी गई है। इसमें अगर हम देखें तो हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो नज़र आएगी वो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मोड कहलाएगी और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमें नज़र आ रही है 5। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हाईएस्ट हैं वो हैं 5, जिनकी हाइट है जो इंचज़ में 66 इंचज़ है। लिहाजा ये मोड इस डेटा के लिए क्या होगा, 5 होगा। अभी जो ट्यूटोरियल बनने जा रहा है वो हमारे पास 2.21 और कंटिन्यूस डेटा के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2.24 वेट्स और नंबर ऑफ़ पर्सन दिए गए हैं 130, 135, ये मुख्तलिफ वेट्स दिए गए हैं और साथ में नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं 3, 4, 6, 6, 3, 5, 2, 1, 1। अब यहाँ पे देखिए हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज 2 नज़र आनी शुरू हो गई हैं, 6, 6 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ जाती है 114, 145। तो हम कहेंगे ये डेटा हमारे पास बाई मॉडल डेटा है, उसमें 2 मोड हैं, एक 140, दूसरा 145। ठीक है जी। ये हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के हवाले से डिस्क्रीट और अनग्रुप डेटा के हवाले से क्वेश्चन है, उसको हम देखते जा रहे हैं। और ये एक और डेटा देख लेते हैं 2.27। इसमें हमें एक वैल्यूज़ दी गई हैं 6, 9, 15, 6, 3, 7, 11, 4, 3, 8, 7, 2। इसमें हम देखें तो इसमें मोड पूछा जाए तो हम ईज़िली बता सकते हैं कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो 6 है, 6 भी है और 3 भी है। 6 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 3 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है। लिहाजा इस डेटा के लिए भी ये हमारे पास 2 मोड इसमें आते हैं, इसलिए हम इसको बाई मॉडल डेटा भी कह सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डेटा अनग्रुप डेटा ही है 11.30। इस क्वेश्चन नंबर 2.8। इसमें भी देखें तो मेरे को रिपीटेड वैल्यू नज़र नहीं आ रही, इसके अंदर कोई मोड नहीं है। वैल्यूज़ आप एक तरह से चेक कर लें। और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा एक्सेप्ट फॉर्म में जो डेटा होता है क्वेश्चन नंबर 2.10, क्वेश्चन नंबर 2.10 को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसमें हमें एक्स की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज हमें दी जा रही हैं। फ्रिक्वेंसीज है 4, 5, 14, 21, 42, 60, 95, 121, 13 एंड 26। इसमें हम देखते हैं तो हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो नज़र आ रही है वो 120 है। तो करस्पॉन्डिंग टू 120 हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3। क्या है जी, 3। लिहाजा ये जो वैल्यू हमारे पास ये मोड है। एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास अनग्रुप और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के हवाले से मोड की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोड के लिए कंटिन्यूस ग्रुप डेटा इंशाल्लाह।